Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर 4 को, जो कि है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की हमारी कोटेशन है, हम धरती पर आए हैं अच्छे काम करने के लिए, दूसरे क्या करने के लिए आए हैं हमें नहीं पता। सो हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। चलो हम शुरू करते हैं। एक फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट है जिसने अभी अभी एक प्रेस्टिजियस केमिकल इंडस्ट्री में जॉब ली है और उसे काम भी बहुत पसंद आ रहा है और सैलरी भी अच्छी है। उसने एक्सीडेंटली पता किया, उसे पता चला कि एक हाईली टॉक्सिक वेस्ट है जिसे सीक्रेटली किसी को बताए बिना छुपम छुपाई करके रिवर के अंदर डाला जा रहा है। उसकी वजह से विलेजर्स को जो डाउनस्ट्रीम में रहते हैं, पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं रिवर की, उनके ऊपर हजारस इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। उसने इस बारे में अपने कलीग्स से बात की और उन्होंने उसे कहा कि वो चुप रहे, इसके बारे में किसी को कुछ ना बताएं, क्योंकि जिसने भी इस बारे में बात की है उसे डिसमिस कर दिया गया है, जॉब से निकाल दिया है। वो रिस्क नहीं ले सकती अपनी जॉब को खोने के लिए, क्योंकि वो सोल ब्रेड विनर है, मीन्स वो अकेली है घर में कमाने वाली। उसे सपोर्ट करना है अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को। ताकि अगर उसके सीनियर्स चुप हैं तो वो क्यों बोलें, बट उसकी जो कंसाइंसेस हैं, उसका जो विवेक है, उसकी जो इनर फीलिंग है, वो उसे चुप रहने नहीं दे रही। वो उसे बार बार फील करवा रही है कि जो लोग इस रिवर के ऊपर डिपेंड हैं उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उन्हें काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके हार्ट ने सोचा कि वो चुप रहने का उसके पास कोई रीज़न नहीं है। आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो आपकी वो एडवाइस ले रही है, तो बताइए आप क्या क्या एडवाइस देंगे। ये क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी में पूछा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको आर्ग्यूमेंट देना है और उस आर्ग्यूमेंट को क्या क्या एडवाइस देंगे कि वो क्यों क्वाइट ना रहे, मॉरली राइट नहीं है, और आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि उसकी छोटी सी एक समरी दीजिए, जो भी क्वेश्चन में कहा गया है उसकी छोटी सी समरी दीजिए। फिर स्टेक होल्डर्स के बारे में बताइए। उसके बाद में जो जो डायलमाज हैं उनको दीजिए। फिर आप जो बॉडी के पार्ट में डालें, पार्ट ए और पार्ट बी, फिर कंक्लूजन ज़रूर दें। तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ड्यू टू उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो उस जॉब को रिस्क में नहीं डाल सकती। उसकी जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक अकेली सोल ब्रेड विनर है उसकी फैमिली की। लेकिन वह इथिकल डायलेमा में है कि वो अपनी आवाज़ उठाए, और उसने अगर आवाज़ उठाई थी उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो अपनी जॉब गंवा दें, और अगर वो साइलेंट रहती है तो वो मॉरली रॉन्ग होगा उसके लिए, और उसकी पर्सनल कंसाइंसेस के लिए, उसके विवेक के लिए भी गलत होगा। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? केमिकल इंडस्ट्री है, एम्प्लॉय है वो खुद, और विलेजर जो उस रिवर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इथिकल मॉरल डायलेमास क्या हैं? पर्सनल इथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल। वो अपने पर्सनल इथिक्स को फॉलो या करे या प्रोफेशनल इथिक्स को फॉलो करे, ड्यूटी करे या उसकी कंसेंसस को सेटिस्फाई करें, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें या प्राइवेट इंटरेस्ट में काम करें। सो ये डायलेमाज हैं। देन हम शुरू करते हैं पार्ट ए का आंसर देना। आर्ग्यूमेंट इन फेवर नॉट कीपिंग क्वाइट। चुप ना रहने की आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं? बिजनेस विद मोरालिटी। बिजनेस मोरालिटी के साथ होना चाहिए। किसने कहा था? 7 साइंसेस ऑफ गांधी जी, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसे अपने दिमाग में रखना चाहिए कि टॉक्सिक डिस्चार्ज रिवर के अंदर जो किया जा रहा है उसे डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट विलेजर्स के ऊपर हजार्डस मैनर में पड़ सकता है। हो सकता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो टॉक्सिक वेस्ट वाटर को भी, और साथ ही साथ उसकी वजह से उनकी जो विलेजर्स हैं उनकी लाइफ के ऊपर भी काफ़ी सारे बुरे परिणाम पड़ सकते हैं। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन साथ ही साथ वो एडवर्सली इफेक्ट कर रही है विलेजर्स की लाइफ को और रिवर को भी, जो कि इथिकली भी इमोरल है। उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए।
उसकी इंटीग्रिटी की वजह से। डिस्चार्ज जो टॉक्सिक वेस्ट है वो मॉरली रॉन्ग है क्योंकि वो इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहा है। अभी पार्ट का आंसर क्या है, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जो भी हमने एडवाइस दी है उसके हिसाब से। सबसे पहले उसे अपने कलीग्स से बात करनी चाहिए एक और बार। हो सकता है कि उनमें से कोई एक भी उसके साथ हो जाए, कन्विंस करने में वो सफल हो जाए एक को भी। और उसे ग्राउंड पे जाकर भी एक बार चेक करना चाहिए, विलेजर्स की प्रॉब्लम को पूछना चाहिए, हेल्थ इश्यूज़ को जानना चाहिए, टेस्टिंग करवानी चाहिए रिवर की, वाटर की। और साथ ही साथ उस रिपोर्ट को अपने इमीडिएट सीनियर है उसको दिखानी चाहिए, ताकि वो दिखा सके कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है विलेजर्स और इन्वायरमेंट के ऊपर उस टॉक्सिक वेस्ट का। उसे अवेयर करवाना होगा विलेजर्स को इस इशू के बारे में। वो एनजीओज की भी हेल्प ले सकती हैं। वो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके साथ में भी बात कर सकती है, जो इस सिमिलर मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसकी हेल्प ले सकती है। कंपनी का एम होता है प्रॉफिट कमाना, सो वो प्रेजेंट कर सकती है कोई भी केस स्टडी जिसमें किसी कंपनी ने लॉस कर दिया अपना बिजनेस, क्योंकि जो ट्रस्ट है लोगों के बीच में वो ख़त्म हो गया उस कंपनी के प्रति। अगर ये सब चीज़ें काम ना करें तो वो क्या कर सकती है, वो विलेजर्स के बिहाफ पे एक पब्लिक लिटिगेशन फाइल कर सकती हैं, टॉक्सिक वेस्ट और टॉक्सिक लेवल जो डिस्चार्ज हो रहा है रिपोर्ट के साथ में, और हेल्प ले सकती हैं विसल ब्लोअर एक्ट की। हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना नेचुरल रिसोर्सेज को, किसके अंदर, आर्टिकल 51 के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर। क्या आप बता सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? इन सभी चीज़ों की वजह से हाई प्रायोरिटी है, पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी जॉब को लॉस कर दें, तो उसे दूसरी जॉब को ढूंढना जिसमें सिमिलर क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं शुरू कर देना चाहिए। वो यहाँ काम नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये एथिकली और मॉरली रॉन्ग है। दूसरी जॉब उसे भी सेटिस्फाई करेगी, उसकी कंसेंसस को भी, उसकी फैमिली की नीड्स को भी पूरा करेगी। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve and must provide your answer in the comment section. I love to see them. जय हिंद, जय भारत.